इमरान हाशमी के साथ काम कर चुकी अदाकारा अलीशा खान को चंद माह पहले दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सड़कों पर इधर उधर घूमते देखा गया था। वैसे अलीशा इकलौती अदाकारा नहीं है जो इस तरह के हालात से गुजरी है। इससे पहले भी बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे गुजरे हैं जो अचानक अर्श से फर्श पर जा पहुंचे। कोई पागल खाने में मिला तो किसी के अकेले में हो गई मौत। इतना ही नहीं, इनमें से कई तो इतनी बुरी हालात में मिले कि लोग इन्हें पहचान तक नहीं पाए। नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज की जिंदगी पर जिन्होंने जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे। गीतांजलि नागपाल। कई रैंप पर चल चुकी 32 साल की मॉडल गीतांजलि नागपाल साल 2007 में भीख मांगती हुई मिली थी। मशहूर मॉडल से भिखारी बनने वाली गीतांजलि नागपाल को ड्रग्स की लत ने ऐसा जकड़ा कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नौकरानी तक बन गई थी। कभी सुष्मिता सिंह जैसी शख्सियत के साथ कैट वॉक कर चुकी गीतांजलि आखिर एक दिन बदहवास हालत में फुटपाथ पर मिली। मिताली शर्मा। मुंबई पुलिस ने हाल ही में लोखंडवाला की सड़कों पर भीख मांगती और चोरी करती हुई एक 25 साल अदाकारा को पकड़ा है। जब थाने की 2 लेडी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को पहले गालियां दी, एक से अपना हाथ छुड़ाया तो दूसरी को काट कर फरार होने की कोशिश की। मिताली शर्मा बुनियादी तौर पर दिल्ली की रहने वाली हैं। वो भोजपुरी फिल्मों के साथ मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। घर वालों को छोड़कर मिताली मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आई थी, जिसके बाद खानदान वालों ने उसे छोड़ दिया था। कुछ फिल्मों और मॉडलिंग करने के बाद उसे गुज़िश्ता कई महीनों से काम नहीं मिल रहा था। पैसों की किल्लत की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। जिस हालत में मिताली पुलिस को मिली है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता कई दिनों में उसने कुछ खाया नहीं था। जब पुलिस ने पकड़कर थाने लाई तो सबसे पहले मिताली ने खाने का मुतालबा किया। परवीन बाबी। देवर, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली परवीन बाबी की मौत मुंबई के उनके अपार्टमेंट में हुई थी। 22 जनवरी 2005 को उनकी लाश उनके अपार्टमेंट में मिली थी। उनके पड़ोसियों ने पुलिस को इतला दी कि वो गुज़िश्ता 3 दिन से अखबार और दूध वगैरह नहीं ले रही हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी लाश बरामद की। परवीन बाबी मुंबई में काफी वक्त से अकेले रहती थी। वो डिप्रेशन का शिकार थी और उन्होंने अपने आप को दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी और फिल्मों से अचानक गायब होकर कहीं खो गई थी। भारत भूषण। 1940 के सबसे बड़े सितारे में से एक भारत भूषण का इख्तिताम भी इंतहाई बुरा हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकार में शुमार किया जाता था। खासतौर पर उनकी मजहबी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती थी। मिर्जा गालिब, बरसात की रात और जहां आरा जैसी हिट फिल्में देने वाले भारत भूषण की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें किसी ने नहीं पूछा। मीना कुमारी से अफेयर को उनके कैरियर की स्याह सुबह कहा जाता है। फिर उन्हें एक और झटका तब लगा जब उनके पास फिल्मों की ऑफर आना बंद हो गई। भारत भूषण के पास जिंदगी गुजर बसर करने तक के पैसे नहीं बचे और उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में वॉचमैन की नौकरी की। उनकी मौत 1992 में एक किराए के मकान में हुई। ए.के. हेंगल। बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अदाकार ए.के. हेंगल ने 95 साल की उम्र में 26 अगस्त 2012 की सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया था। कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुके ए.के. हेंगल का आखिरी वक्त भी इंतहाई तकलीफ में गुजरा। उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे और बेटे ने भी इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम करने के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। बाद में उनकी बदहाली की खबर सुनकर अमिताभ बच्चन मदद को आगे आए थे और उन्होंने 20 लाख रुपए ए.के. हेंगल के इलाज के लिए देने की बात कही। अचला सचदेव। मेरी ज़ारा जबीन की फीमेल कास्ट अचला सचदेव का इंतकाल अप्रैल 2012 में हुआ। अचला 2002 में शोहर की मौत के बाद से अकेले पुणे में रह रही थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन पीने का पानी लेने गई अचला फिसल गई और उनकी रान की हड्डी टूट गई। अचला का खानदानी दोस्त राजीव नंदा के मुताबिक उन्होंने बॉलीवुड की मारूफ शख्सियत को फोन पर उनकी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन उनकी खबर लेने कोई नहीं आया था। अचला का बेटा अमेरिका में और बेटी मुंबई में रहती थी, लेकिन वो भी मां के राब्ते में नहीं थे। उनकी तन्हाई को देखते हुए जनसेवा फाउंडेशन ने उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रखा और जब उन्हें पूना अस्पताल दाखिल कराया गया तो वहां उनके इलाज का खर्चा भी जनसेवा फाउंडेशन ने उठाया। अचला सचदेव ने इसी जनसेवा फाउंडेशन और बहुत से इदारों को लाखों के डोनेशन दिए थे। यहाँ तक कि उनके पैसों से एक अस्पताल बनाया गया है जहाँ गरीबों का इलाज किया जाता है। ओ.पी. नैयर। मशहूर मौसीकार ओ.पी. नैयर का इंतकाल 28 जनवरी 2007 को हुआ। ओ.पी. ने कई यादगार धुनें बनाई और बगैर लगता के कामयाब होकर दिखाया। आखिरी दिनों में इन्होंने भी काफी तंगहाली में अपनी जिंदगी गुजारी। खानदान से अलग होने के बाद एक फैन के घर में भी रहे। इन्हें शराब की ऐसी लत लगी थी कि आखिरी वक्त में भी जब कोई शख्स उनसे इंटरव्यू लेने जाता तो वो पैसों और शराब की मांग करते। सतीश कौल। पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन के नाम से मशहूर अदाकार सतीश कौल आज दूसरे दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सतीश डिप्रेशन का शिकार हैं।
किसी ने उन्हें कुछ वक्त पहले अस्पताल में भर्ती कराया था। तब से अब तक उनके खानदान से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। जगदेश माली। इंदिरा माली के वालिद और मशहूर फोटोग्राफर जगदेश माली को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया था। जगदेश को एक मॉडल ने पनाह दी, उन्हें खाना खिलाया और फिर सलमान खान की कार से उन्हें घर पहुंचाया था। जगदेश ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं लग रहे थे। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इन दिनों कितनी बुरी जिंदगी बसर कर रहे थे। 13 मई 2013 को उनकी मौत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।